हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रह रहे होंगे। आज दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एक नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा किंगडम के आगे। कल मैंने आपको मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को आप कैसे पहचान करेंगे, कौन से जगत में आता है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको कैसे बांटा गया है, किस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है और उसको क्या क्या नाम दिया गया है, वो सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने बोला कि जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतु जो भी जीव हैं वो या तो पौधे हैं या तो एनिमल हैं, तो उनका नाम था एरिस्टोटल। कार्लिनियस है, कार्लिनियस ने कहा कि अगर कोई प्लांट है तो उनको प्लांट ही बोलेंगे, प्लांट में आ रहा है तो, अगर कोई जंतु है तो उसको हम एनिमलिया में डालेंगे, ऐसा कार्लिनियस ने कहा। फिर आर एच फेटेकर आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इतनी बातें आपको याद रखनी थी। मैंने आपको मोनेरा के बारे में बता दिया था कि मोनेरा जो होता है उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके कोशिका भित्ति में सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, सबसे छोटी कोशिका वाला पूछा जाता है तो माइकोप्लाज्मा का नाम है उसका। मैंने आपको ये बताया था कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। कल ये सारी बातें हुई थी और बाकी बैक्टीरिया की सारी वैरायटी मैंने कंफर्म कर दी थी। आज हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा में वो सारे जंतु आते हैं जो कि आपको सिंगल सेल दिखेंगे, यानी कि उनके शरीर में सिर्फ एक ही आपका कोशिका उनको दिखाई देगा। ठीक है, ये लिंक प्रोवाइड करते हैं किसके किसके बीच में? प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में। ये जानवर और कवक के, मतलब एनिमल और पौधे और कवक तीनों के बीच की कड़ी। अब अगर कोई चीज कड़ी है तो कड़ी का मतलब क्या है? कड़ी का मतलब ये है कि वो तीनों का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा रखता है। ठीक है, तो इसलिए इनको बुलाया जाता है। प्लांट का कैरेक्टर कैसे रखेगा? जब अपना भोजन स्वयं बना लगे। एनिमल का कैरेक्टर कैसे रखेगा? मान लीजिए वो उसके बॉडी में मूवमेंट या डाइजेशन या ऐसा कुछ भी है जो एनिमल से कनेक्ट कर रहा है, उसके गुण से मैच कर रहा है। फंगस के कैरेक्टर का मतलब, जैसे जनरली क्या होता है, फंगस किसी भी मृतोपजीवी चीज पे रहते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। तो ये चीजें, बहुत बार फंगस लिविंग चीजों पे भी होते हैं, यानी कि किसी जीवित चीज पे भी होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो फंगस का भी कैरेक्टर उनके अंदर पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा में ये है। एग्जाम्पल दोस्तों क्या होते हैं? एल्गी, डायटम और प्रोटोजोन। एल्गी क्या होता है? एल्गी आपका जो है यूनिसेलुलर एल्गी की बात हो रही है, यानी कि जो आपके होते हैं, शैवाल होते हैं। ठीक है, डाइएटम्स और प्रोटोजोन भी इसी में आ जाते हैं। अब दोस्तों इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये कैसे भोजन करते हैं? ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों में से एक हो सकता है। या तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा या तो अपना भोजन जो है किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा भोजन के लिए। स्वयं बनाने का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश से और इन सारी चीजों से अपना भोजन बना ले। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे ये प्रजनन क्रिया करते हैं? तो ये प्रजनन करने के लिए अलैंगिक या फिर लैंगिक दोनों में से कोई एक मोड ये चूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, प्रोटिस्टा का आपको एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा याद रखना होगा। प्रोटिस्टा में जो आपके मेन एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना भी इसी का एग्जाम्पल है। अमीबा और पैरामीशियम में दोस्तों जो आपका अमीबा होता है उसके साथ एक्सेप्शन है। उसके साथ क्या एक्सेप्शन है? वो आपका आता तो इन्हीं लोगों में है, यानी कि वो उसको, उसके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपको प्रोकैरियोट की तरह दिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसे हम यूकैरियोट के भी कैटेगरी में डालते हैं। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा किंगडम का कौन सा जंतु है जो आपका यूकैरियोटिक की कैटेगरी में भी आएगा? तो आपका वो अमीबा है। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है दोस्तों, उससे संबंधित आपको सवाल पूछा जाता है, इसका आकार कैसा है? चप्पल जैसा होता है। बहुत सारे केंद्रक इसके पास मौजूद होते हैं, 2 केंद्रक मतलब मौजूद होते हैं, और इसके पास चलने के लिए सीलिया होता है जिसकी मदद से ये चलता है। अमीबा के लिए चलने के लिए सीडोपोडिया है, यानी कि फाल्स फीट, असत्य पैर उसके पास होता है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसकी युग्लिना की, तो युग्लिना के बारे में पूछा था कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोन है जो प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है? तो आप बोलेंगे युग्लिना ऐसा है। ठीक है, क्योंकि युग्लिना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो प्लांट है। और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एनिमल किंगडम में ही हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोटिस्टा में एक ऐसा जंतु है जो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। नहीं मेरी बात समझ में आई तो उसको याद कर लीजिए। बात समझने का मतलब ये है कि आपको एक एक लाइन बहुत ध्यान सुननी होगी। ठीक है, अब आते हैं फंगस में। दोस्तों कवक से संबंधित आपको क्या पता होना चाहिए? कवक से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं ये हमेशा किसी मरी हुई चीज पे या फिर किसी जीवित चीज पे
जा करके अपना भोजन उनसे अवशोषित करते हैं। यानी कि ये कैसे हुए, ये हेटरोट्रॉप हुए। हेटरोट्रॉप का मतलब क्या हो गया, परपोषी है ये, ठीक है। ये अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए, अगर कोई आपके सामने सैप्रोफिटिक वर्ड यूज करता है, मृतोपजीवी वर्ड यूज करता है, तो उसका मतलब आपको क्या समझना होगा, उसका मतलब आपको समझना होगा कि कोई मरी हुई चीज है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा बेस्ड है। सैप्रोफिटिक का मतलब ही यही होता है, मृतोपजीवी, मरा हुआ चीज है, उससे कोई कंज्यूम करता रहे पूरा पोषण, ठीक है। और इसमें फंगस में और एल्गी में, मतलब कवक और शैवाल दोनों का संबंध बनाने के लिए लाइकेन का नाम बहुत फेमस है, आप जानते हैं। कवक होता क्या है दोस्तों, जो भी आप ब्रेड है, रोटी है, सड़ जाती है आपके घरों में, फेंकी रहती है, जब आप उसको 1-2 दिन से ज्यादा रख देते हैं, ऐसे ही 1-2 दिन क्या, मैंने बहुत बता दिया, गर्मी के दिनों में तो रात भर में ही हो जाता है, तो उसमें फंगस लग जाता है, यानी कि उसमें सड़न पैदा हो जाती है। और ये फंगस जो है हमेशा उन्हीं जगहों पे होगा जहां पे उसको बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा, यानी उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा, फंगस वहां पे आराम से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फंगस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है एस्परजिलस, जो कि एस्परजिलस एक ऐसा फंगस होता है कि आप सेब, संतरा, ये सब किसी बंद कमरे में रख दीजिए सड़ने के लिए। जब वो सड़ेगा और थोड़ा सा गीला करके रख दीजिए उसको, तो उस पर एस्परजिलस नाम का फंगस आ जाता है। तो फंगस दोस्तों, इससे संबंधित आपको एग्जाम में क्या प्रश्न पूछता है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, पोषण वाली स्थिति इसके पीछे क्या है। तो याद रखना है आपको दोस्तों, ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और लिविंग यानी कि पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब हो गया परजीवी, परजीवी मतलब कोई जिंदा आदमी, कोई जीवित ऑर्गेनिज्म, आदमी के किसी जीवित चीज पे, किसी जीवित लिविंग थिंग पे, या किसी कोई भी आप एनिमल कह सकते हैं या कोई ह्यूमन कह सकते हैं, किसी भी लिविंग चीज पे अगर फंगस जाकर के वहां पे है, तो फिर वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, यानी परजीवी हो गया। वो इंसान पर आया है, उसके ऊपर रह के जिंदा हो रहे हैं, तो परजीवी, पैरासाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, क्या होता है, आपकी उंगलियां बहुत, पैर की उंगलियां बहुत जब पास पास होती हैं, बहुत लोग को होता है कि बारिश में उंगलियां सड़ जा रही हैं, तो जो सड़न पैदा होती है दोस्तों, वो किसकी वजह से, इसी फंगस की वजह से सड़न पैदा होती है, ठीक है। और ये फंगस जो है अब आपके लिए उस टाइम पे क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, है ना। आप लिविंग है पर वहां पे वो है। लेकिन अगर आप मशरूम का एग्जाम्पल लीजिए, मशरूम भी एक तरीके का फंगस ही होता है। उसको अगर आप देखेंगे तो वो किसी ऐसी सड़ी गली जगह पे जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पे ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मशरूम जो है वो सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल दिखा रहा है, लेकिन आपके पेट में एस्परजिलोसिस नाम का एक रोग होता है, छोटी आंत में पूरा फंगस लग जाता है, वो क्या दिखा रहा है, वो पैरासिटिक दिखा रहा है। तो फंगस जो है वो आपके दोनों तरीके का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें एक प्रश्न आपको ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों याद रखेंगे फंगस और प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एनिमल किंगडम को, ठीक है। यानी कि उसमें आपके 9 जो है उसमें फाइलम है, ठीक है। उसको मैं आपको कल बताऊंगी, कल वाली वीडियो में हम लोग शॉर्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी पोषण का क्या मतलब होता है। दूसरा प्रश्न आपके पास ये है, प्रोटिस्टा का मुझे एग्जाम्पल बताइए, प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि पैरामीशियम जिससे चलते हैं उसे क्या कहते हैं, और अमीबा जिससे चलते हैं, चलने का यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं। दोनों बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग आराम आराम से इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी से संबंधित है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ सकें और आराम से आपकी पढ़ाई हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।